ये अंबानी लोग खुद कभी नया बिजनेस बनाते ही नहीं है। ये लोग अपने कॉम्पिटिटर्स को या तो कॉपी करते हैं या फिर अपने कॉम्पिटिटर को बर्बाद करके उनका बिजनेस हड़प लेते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको ये वीडियो में आगे बताऊंगा। पहले तुम ये देखो, या तो ये लोग पागल हैं या फिर बेवकूफ। सोचो ऐसा कौन सा ही आदमी होगा जो अपने बेटे की शादी में अराउंड 5,000 करोड़ लगा देगा। अडानी, टाटा, बिरला ऐसे कितने बहुत सारे अमीर लोग और भी हैं, लेकिन अंबानी की तरह पैसा किसी ने बर्बाद नहीं किया। और इसका जवाब मुझे मिल गया है क्यों। देखो, जियो को बढ़ते हुए देखकर लोगों को खुशी भी होती है और लोगों को डर भी लगता है, क्योंकि जियो के पास हमारा इतना डाटा है कि जितना हमारी सरकार के पास भी नहीं होगा। और डर इस बात का है कहीं ये लोग आगे चलकर हमें कंट्रोल ना करने लग जाएं। और इन्होंने ये डाटा कलेक्ट करने में न जाने कितनी कंपनियों की बलि दे दी। इस पूरे धंधे को समझने के लिए पहले तुम अपनी जिंदगी देखो। तुम लोग सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जो भी खाने पीने लगाने का सामान यूज करते हो वो सब जियो मार्ट पर मिलता है। अभी मिलता है तो क्या करें भाई, जियो मार्ट तो बहुत छोटी सी फ्रेंचाइजी है, हम तो कहीं और से लेते हैं, राइट। आज भी लोगों को ऐसा लगता है कि डी मार्ट बड़ा है और जियो स्मार्ट बाजार छोटा, लेकिन तुम ये देखकर शॉक हो जाओगे। डी मार्ट के पूरे इंडिया में 429 स्टोर है, जबकि जियो स्मार्ट बाजार के 2,500 प्लस स्टोर। और तो और ये वाला बिजनेस उन्होंने बनाया नहीं, छीना है। देखो 2019-20 के टाइम पर बिग बाजार नाम की कंपनी बहुत ज्यादा फेमस थी, आपको पता होगा। तो बिग बाजार ने 2019 में अमेज़न से फंडिंग ली थी। तगड़ी वैल्यू पर इन्हें फंडिंग मिल गई, लेकिन अमेज़न एक कंडीशन रख दी कि भैया अगर आपको आगे से पैसा चाहिए तो आप पहले हमसे पूछना। तो बिग बाजार ने कहा ठीक है। अब फंडिंग मिलते ही बिग बाजार वाले बहुत क्रेजी लेवल पर एक्सपेंड कर रहे थे, रोज एक नया स्टोर ओपन कर रहे थे, लेकिन ये सारे स्टोर रेंटेड थे। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। 2019 में भाई लग गया लॉकडाउन। संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। अब बिग बाजार के बुरे हाल हो गए। जो फंडिंग मिली थी वो खत्म होने लगी थी और उनके पास इतना सारा पैसा था नहीं। अब यहीं पर एंट्री होती है भूखे शेर की, हमारे मोटा भाई। मोटा भाई ने बिग बाजार को कहा तुम्हारी कंपनी ऑलमोस्ट डेड है, तुम ऐसा करो हमें बेच दो तुम्हारी कंपनी। मोटा भाई ने ऑफर दिया 24,000 करोड़ का और एक शर्त भी रख दी कि तुम ये बात अमेज़न को मत बताना कि हम तुम्हें एक्वायर कर रहे हैं, जब सारी डील हो जाए तब बता देना। बिग बाजार को लगा अमेज़न क्या ही कर लेगा, ठीक है अमाउंट भी अच्छा मिल रहा है, तो बिग बाजार ने हाँ कर दी। अब मोटा भाई को पता था कि आगे क्या होने वाला है। उन्होंने पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स कम टाइम में तैयार करवाए, पूरा पेपर वर्क करवा दिया और डील कर ली। अब ये बात अमेज़न को बाद में पता चलती है, तो अमेज़न बोलता है कि हमारी तो पहले से बात हो रखी थी कि अगर आपको पैसे चाहिए तो आप हमको बताओ, हम आपको देंगे, लेकिन आप तो बाहर की बाहर ही डील कर रहे हो, दिस इज इलीगल। और अमेज़न ने इस बात पर बिग बाजार पर केस ठोक दिया। ये बिग बाजार वाले अमेज़न के पास गए कि हमसे गलती हो गई, आप ही हमें पैसे दे दो। अमेज़न ने बोला ठीक है। अब आते हैं हमारे मोटा भाई, जिन्हें ये सब पहले से पता था कि ऐसा होगा। ये आके बोलते हैं हमारी तो डील हो गई थी, आप उनसे पैसे कैसे ले सकते हैं, दिस इज इलीगल। तो जियो वालों ने भी बिग बाजार पर केस ठोक दिया। अब बिग बाजार पर दोनों कंपनियों ने केस ठोक रखा है। So we were caught in between two leaders of the world and things didn't work out the way we wanted. So you sold it to one person, or Then we sold it to one person. We sold it to Reliance, which is the public knowledge. And Amazon, because of their investment in us, they thought we were not doing right. And that went into a legal dispute. And then didn't allow that whole deal to consummate. okay. It got delayed and it delayed and delayed and finally the outcome was not good. केस चल रहा है कोर्ट में। एट दिस टाइम बिग बाजार ना तो किसी और से फंडिंग ले सकता है और ना ही उसके पास इतना पैसा है कि वो अपने बिजनेस चला सके। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब कोर्ट में केस चल रहा है तो मोटा भाई ने बिजनेस छीना कैसे। देखो, अब कोर्ट केस चल रहा था तो बिग बाजार के शॉप खुले नहीं, मतलब सेल 0, और इसी वजह से वो रेंट भी नहीं भर पा रहे थे, रेंट को डिले कर रहे थे। अब मोटा भाई ने क्या किया, ये सीधा पहुँचे शॉप ओनर के पास, उनसे कहा बिग बाजार डूब गई है,
उनके पास ना तो इतना पैसा कि वो आपको दे सके, इसीलिए आप हमें यहाँ अपनी दुकान खोलने दो, हमारे पास बहुत सारा पैसा है। ओनर ने बोला ठीक है भाई आप खोल लो। अब बिग बाजार फिर से आया, बोला भाई अब हमारी अमेज़न से सुलझ चुकी है, तुम हमें खरीद लो। अब मोटा भाई बोलते हैं कि अब मुझे तुम्हारी जरूरत है ही नहीं, हमने तुम्हारे सारे स्टोर के ऊपर ऑलरेडी कब्जा कर लिया है और हमें यही चाहिए था। और ऐसा करके उन्होंने बिग बाजार को कन्वर्ट कर दिया जियो स्मार्ट बाजार में। इससे उन्होंने अपना ऑफलाइन बिजनेस तो बना लिया था, लेकिन ऑनलाइन ये बना नहीं पा रहे थे। और जिस टाइम पर इन्होंने रिलायंस के ग्रोसरी स्टोर्स ओपन किए थे, 2-3 साल में ही इन्हें लॉस होना शुरू हो गया था, क्योंकि उस टाइम पे ब्लिंकिट, जेप्टो, इंस्टामार्ट आ गया और ये मार्केट को डिस्टर्ब करने लग गए। और लोग बोलने लगे कि ये क्रेजी बिजनेस है, ये पूरी ऑफलाइन मार्केट को खा जाएगा। अब मोटा भाई को टेंशन होने लगी, अब क्या होगा। मोटा भाई के धंधे के 2 रूल हैं। एक, वो ऐसा बिजनेस करते नहीं है जिसमें पहले पैसा जलाना पड़े, बाद में जाकर प्रॉफिट हो। दूसरा, ये खुद कभी मार्केट क्रिएट करते ही नहीं है, क्रिएट हुए मार्केट को ही डिस्टर्ब करते हैं। चाहे आप जियो को ही देख लो, जियो रिलायंस की पहली सिम नहीं है। रिलायंस की पहली सिम चलती थी 2002, 3 और 4 में, आपको पता होगा, उसका नाम भी रिलायंस ही था। अब अंबानीज को पता है कि एक सिम कंपनी को चलाना कैसे है, फिर धीरे धीरे अपने नेटवर्क को इम्प्रूव किया और 2016 में लॉन्च किया जियो को। So tell me, are you all having a good time? कि रिलायंस की असली ताकत तो आप सब है। मेरी बनाई हुई चीज के ऊपर ऐश मत करो, अर्न योर स्ट्राइप्स। लेकिन मैं आज कन्फेस कर रहा हूँ, मैं भी स्टैंड करेक्टेड हूँ। जब वो जियो की इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, आई वाज वर्किंग फॉर रिलायंस। मैंने कहा टेलीकॉम में घुस रहे हो, व्हाट हैपेंड?